नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैंने हिंदी भाषा में एक पौराणिक गाथा रीड की है जिसका नाम है सव्यसाची। सव्यसाची छल और युद्ध। लेखक हैं आकाश पाठक और इसको पब्लिश किया है सूरज पॉकेट बुक्स द्वारा और इसके पेज हैं कुल 226। पेपरबैक प्राइस है 250 और इसका किंडल पे प्राइस है जो 143। तो ये एक पौराणिक विषय पे आधारित है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है कौस्तुभ और शिखी, शतबाहु, कीर्तिवर्धन, यशवर्धन। अब बात करते हैं कथानक की। किताब में 4 कहानियां समानांतर चलती हैं। पहली कहानी है कि वर्षों पहले शांति के लिए एक द्वीप को 2 भागों में विभाजित किया गया, उत्तरांचल और दक्षिणांचल। तो अब दक्षिणांचल के जो राजा हैं शतबाहु, उनके पिता का सपना था कि इन दोनों उपराज्यों को दोबारा फिर से एक किया जाए। तो ये एक द्वीप को एक करने के लिए जो इनका युद्ध होता है, पहली कहानी उनकी है। दूसरी कहानी है कौस्तुभ की। कौस्तुभ के पिता उसको व्यापारी बनाना चाहते हैं लेकिन वह सेना में जाना चाहता है, तो वह घर-बार छोड़कर शिक्षा लेने के लिए कहीं दूर निकल जाता है। तीसरी कहानी है शिखी की, जो मरुभूमि में शिक्षा हासिल कर रहा है और वह ना किसी को दोस्त बनाता है ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करता है। छोटी ही उम्र में उसके पास अनेक शक्तियां हैं जिसका उसे भी खुद को पता नहीं होता उन शक्तियों को। चौथी कहानी है महाराजा कीर्तिवर्धन के पुत्र यशवर्धन की। यशवर्धन दुश्मनों के ऊपर गुप्त तरीके से नज़र रख रहा है। तो ये चारों कहानियां हैं इस किताब में और चारों कहानियां अंत में कुछ हद तक ये मिलती हैं, लेकिन ये पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है और अभी इसका पहला ही भाग प्रकाशित हुआ है। तो आगे आगे जो इसकी जो कहानी है दूसरे भाग में कुछ और मिलेगी, तीसरे भाग में कुछ और मिलेगी। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए हमें इस तीनों किताबों को रीड करना पड़ेगा और आप इस भाग में छल, प्यार, नफरत सब कुछ देख सकते हो जो एक महागाथा में होना चाहिए। अब बात करते हैं किताब के मजबूत पक्ष की। तो इसका मजबूत पक्ष है पात्र चित्रण, संवाद, स्थान, भाषा। तो इसके अलावा जो शिखी और कौस्तुभ की कहानी है वो भी पाठक को अपने साथ बांधे रखती है। और अब बात करते हैं कमज़ोर पक्ष की। तो इस उपन्यास का मुझे जो कमज़ोर पक्ष लगा है वो है यशवर्धन की कहानी, जो यशवर्धन गुप्त तरीके से दुश्मनों के ऊपर नज़र रख रहा है, तो वहाँ पे पाठक थोड़ा सा ऊब जाता है। अब बात करते हैं किताब में पसंदीदा पात्र की। तो मेरा इस किताब में पसंदीदा पात्र है कौस्तुभ का। कौस्तुभ को पढ़ते पढ़ते कई बार आपको अल्केमिस्ट का जो पात्र है सैंटियागो, उसकी याद आएगी। कौस्तुभ सेना में भर्ती होना चाहता है लेकिन उसके पिता उसको व्यापारी बनाना चाहते हैं, इसलिए वह अपना घर बार छोड़ के बिना अपने माता पिता को बताए वो अपने मिशन पे निकल पड़ता है। वो सेना में भर्ती होने से पहले वो शास्त्र शिक्षा हासिल करना चाहता है, इसलिए वह गुरु की खोज करता है। तो जो उनका सफ़र है उसमें पाठक को पूरा रोमांच भी आता है और साथ में बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है। लेखक ने इस पार्ट में बहुत अच्छे डायलॉग भी लिखे हैं, जैसे कि आपको मैं कुछ डायलॉग बताता हूँ जिससे आपको इस किताब में और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। प्रत्येक मनुष्य की एक नियति होती है, उसके बाबा ने सत्य ही तो कहा था, परंतु वह बिना प्रयास किए अपनी इस नियति को स्वीकार नहीं करेगा, वह अपनी नियति स्वयं बनाएगा। इसके साथ ही एक और डायलॉग है, सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता पुत्र, सत्य सापेक्षिक है, सत्य परिस्थितिजन्य है। किसी एक परिस्थिति में किया गया कार्य जो सत्य है वह किसी अन्य परिस्थिति में असत्य भी हो सकता है। इसके साथ ही एक और है, ये आवश्यक नहीं पुत्र कि सर्वश्रेष्ठ से शिक्षा प्राप्त करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हो। किसी भी गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर शिक्षा ग्रहण करोगे तभी सर्वश्रेष्ठ बनोगे। तो ऐसे ही बेहतरीन डायलॉग हैं इस किताब में। इस बेहतरीन डायलॉग के लिए या इस किताब के लिए लेखक की तारीफ करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे कौस्तुभ की जो कहानी लिखी है वो कहानी में आपको पेशेंस भी देखने को मिलेंगे, एक सफ़र मिलेगा जिसमें आप उस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल कदम पर कदम चलते रहोगे। मुझे तो ये कहानी और ये पात्र बहुत अच्छा लगा और मैं अगर मुझे दोबारा टाइम मिला तो इस किताब की ये कहानी में अकेले यही कहानी दोबारा रीड करूँगा। तो अगर आपने ये किताब खरीदनी है तो आप अमेज़ॉन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने तो ये किताब किंडल पे पढ़ी है, तो आप इसका पेपरबैक प्राइस मैंने पहले बता दिया है कि 250 रुपये है और जो किंडल पे इसका प्राइस रखा है वो 143 रखा हुआ है। तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे आप उस तहत उस लिंक पे जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हो। बाकी इस किताब में इतना ही। जब इस किताब का दूसरा पार्ट आएगा तो उसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
बाकी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। तब तक ज़िंदगी जिंदाबाद।